उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से उबाल पे रहती है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं, नए समीकरण, नए चेहरे और नई रणनीतियां जन्म लेती हैं। लेकिन इस बार जिस नेता ने सबसे ज्यादा हलचल मचाई है, वो ना तो कई बार का मुख्यमंत्री है, ना ही किसी दिग्गज पार्टी के अध्यक्ष। वो नेता है चंद्रशेखर आजाद रावण, जो कुछ ही वर्षों में दलित समाज के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शुमार हो गए हैं। 2024 में नगीना से लोकसभा चुनाव जीतना सिर्फ एक चुनावी सफलता नहीं थी, यह संकेत था कि दलित युवाओं के भीतर एक नया यूथ आइकॉन जन्म ले चुका है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के माध्यम से चंद्रशेखर आजाद लगातार सड़कों पर रहे और अपने हर भाषण में उन्होंने संविधान, आरक्षण, दलितों की सुरक्षा और सामाजिक न्याय को केंद्र में रखा। इतना ही नहीं, उनके तेवर ने बार बार सवर्ण समाज की राजनीति इकाइयों को सीधा चुनौती दी है। हाल ही में चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ी रैली की। संख्या मायावती की ऐतिहासिक रैली के बराबर नहीं थी, पर असर भारी था। यह पहली बार था जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों को महसूस हुआ कि एक नई शक्ति, एक नया केंद्र दलित राजनीति में उभर चुका है। मायावती ने उन्हें छलिया और दलित वोटों का ठग कहा। शायद यह बयान ही बताता है कि मायावती के परंपरागत वोट बैंक में सेध लग रही है। दूसरी ओर चंद्रशेखर और अखिलेश यादव लगातार बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहते रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अखिलेश यादव इस वक्त नए साथियों की तलाश में है। तेजस्वी की हार ने विपक्षी खेमे का आत्मविश्वास कम किया है और यूपी में बीजेपी, खासकर योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता अडिग बनी हुई है। ऐसे में अखिलेश अच्छी तरह समझते हैं कि यूपी जैसे विशाल राज्य में बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ मुस्लिम यादव समीकरण काफी नहीं होगा। इधर चंद्रशेखर आजाद का उदय दलित वोटों में नया उबाल ला रहा है, इसलिए चर्चाएं तेज है कि दोनों नेताओं के बीच बैक चैनल वार्ताएं चल रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल भी है, क्या अखिलेश किसी ऐसे नेता को साथ लेंगे जो बराबरी की दावेदारी पेश करे? चंद्रशेखर सिर्फ 4-5 सीटों पर समझौता करने नहीं आएंगे। उनका दावा दलित समाज के पूरे नेतृत्व पर है। यही वह बिंदु है जहां गठबंधन का रास्ता बन भी सकता है और टूट भी सकता है। यह गठबंधन बीजेपी के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर सकता है, क्योंकि ये सीधे भाजपा के कोर वोट को भले न छुए, लेकिन विपक्ष को एक केंद्रीकृत शक्ति प्रदान करेगा। यह भी साफ है कि बीजेपी, खासकर योगी आदित्यनाथ, अपनी हिंदुत्व छवि और मजबूत शासन मॉडल के कारण अभी भी बेहद लोकप्रिय है। कानून व्यवस्था, विकास योजनाएं और योगी की व्यक्तिगत ब्रांडिंग, इन सब का प्रभाव आज भी ग्रामीण यूपी से लेकर शहरी मतदाताओं तक गहरा है। इसलिए विपक्ष के लिए चुनौती भरी है। अगर गठबंधन हुआ तब भी खेल कठिन रहेगा, और अगर गठबंधन नहीं हुआ तो 2027 का रास्ता बीजेपी के लिए और आसान दिखता है। अब यूपी में बड़ा खेल तभी संभव है जब दलित, ओबीसी, मुस्लिम गठबंधन किसी ठोस रणनीति और आपसी भरोसे के साथ मैदान में उतरे, वरना 2027 भी 2022 और 2017 की तरह एक तरफा कहानी बन सकता है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।